पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज में अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा यानी कि खेगामस के राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने की रणनीति तय की गई। संगठन ने सुधारो शिक्षा स्कूल ठीक करो अभियान को तेज करने और पटना में विराट सम्मेलन आयोजित करने का ऐलान किया। खेगामस के राष्ट्रीय महासचिव धीरेन्द्र झा ने कहा कि शिक्षा रोजगार और ग्रामीण गरीबों के अधिकारों के आंदोलन में संगठन मजबूती से भाग लेगा। बैठक में महंगाई, रोजगार, उचित मजदूरी, जमीन और पक्के मकान समेत कई मुद्दों को लेकर आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया गया। जितनी महत्वपूर्ण कंपनियां रही हैं, नवरत्न कंपनियां जितनी रही है, सबको भारत सरकार बेच रही है। आपको आश्चर्य होगा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जो हम डॉक्टर कलाम के बारे में चर्चा करते हैं, इसरो जो हमारा दुनिया में सबसे कम कीमत पर, कम खर्च पर रॉकेट बना रहा था, उस इसरो को भी अडानी के हाथ में देने की तैयारी है। तो संपूर्ण संपदा को अंबानी अडानी के हाथों में देने की पूरी कोशिश हो रही है। इन नीतियों के खिलाफ पूरा देश जाग उठा है। पूरे देश में एक आवाज़ उठ रही है कि घाटे का निजीकरण हो रहा है, माने घाटे का सरकारीकरण हो रहा है, अब मुनाफे का निजीकरण हो रहा है। जो रेल रूट, जो रेलगाड़ी ज़्यादा रेवेन्यू दे रही थी, वो अंबानी अडानी को दिया जा रहा है, और जो घाटे का रूट है उसको सरकार ले रही है। तमाम हवाई अड्डा को बेच दिया गया है, तमाम हिंदुस्तान के तमाम जो नवरत्न कंपनियां थी उसको बेच दिया गया है। तो ये हिंदुस्तान को एक कंपनी राज में तब्दील करने की कोशिश है, और ये अंबानी अडानी के कंपनी राज के खिलाफ संपूर्ण देश में आम जन में एक एकता बनती जा रही है। और लोग अब कहने लगे हैं कि मोदी की सरकार मतलब अंबानी अडानी की सरकार, ये कॉरपोरेट की सरकार, और ये भारत मजदूर किसानों का देश है। मजदूर किसानों के देश में अंबानी अडानी की सरकार नहीं चलेगी। ये हिंदुस्तान में एक आवाज़ उठ रही है, और हिंदुस्तान के नौजवानों ने इसकी शुरुआत की है। और मुझे तो लगता है कि 3 महीने के भीतर हिंदुस्तान का विमर्श बदल गया है। जो नौजवान कल तक मोदी के साथ थे, जो बच्चे कल तक मोदी के साथ थे, वही बच्चे, वही नौजवान, वही छात्र, वही लड़कियां आज मोदी के खिलाफ मजबूती से सामने आ रहे हैं। क्योंकि लोगों ने देख लिया कि राम तो इनके लिए बहाना था, वोट जुटाने का साधन था। राम के कई घर को भी लूट लिया गया, मंदिर को भी लूट लिया गया, उनके चरण पादुका को लूट लिया गया, उनके मुकुट को लूट लिया गया। इसलिए लोगों की जो आस्था भी जो थी, उस आस्था के साथ भी सरकार ने खिलवाड़ किया है। इसलिए मैं तो मानता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में बदलाव की एक नई आंधी आने जा रही है, और फिर एक बार नौजवानों के आंदोलन से जो आंधी उठ रही है, उस आंधी से तानाशाही शासन का अंत होगा, अंबानी अडानी के शासन का अंत होगा।